तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं जो बताएगी कि कभी-कभी आलस के पीछे भी बुद्धि छुपी होती है। बस जरूरत होती है सही वक्त पर उस बुद्धि को इस्तेमाल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आरुष, वो लड़का जो आलसी था लेकिन किस्मत ने उसे मेहनत सिखा दी। एक समय की बात है, पहाड़ों और नदियों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था, धवलपुर। वहां रहता था एक 17 साल का लड़का, आरुष। आरुष के पिता किसान थे और माता घर पर ही काम करती थी। गांव में सब लोग मेहनती थे, लेकिन आरुष अपने आलस के लिए मशहूर था। उसे हर काम आसान रास्ते से करना पसंद था। हर सुबह उसके पिता खेत में जाते तो कहते, बेटा थोड़ा मदद कर दो, सूरज चढ़ने से पहले पानी पहुंचा दो। और आरुष हमेशा कहता, हाँ पिताजी करता हूं, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठता ही नहीं था। एक दिन पिता ने सोचा, इसे सिखाने के लिए वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, आरुष आज से खेत की देखभाल तुम्हारे जिम्मे। आरुष ने सोचा, बस कुछ चिड़ियों को भगाना है, इसमें क्या मुश्किल है। पर जैसे ही वो खेत पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये उतना आसान नहीं जितना वो सोचता था। हर तरफ चिड़िया धान खा रही थी, बाकी किसान उन्हें डंडों और आवाजों से भगा रहे थे। आरुष ने सोचा, इतनी मेहनत क्यों, मैं तो कुछ अलग करूंगा। उसने खेत के चारों ओर लकड़ी के खंभे गाड़े, उन्हें रस्सियों से बांधा और घंटियां लगा दी। अब जब भी रस्सियां हिलती, घंटियां बजती और चिड़ियां उड़ जाती। आरुष आराम से पेड़ के नीचे बैठकर रस्सी खींचता और मुस्कुराता। गांव के लोग कहते, ये लड़का आलसी है पर दिमाग वाला जरूर है। लेकिन वक्त ने करवट ली। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। धरती फटने लगी, खेत सूख गए और सबसे बुरा, आरुष के पिता बीमार पड़ गए। अब पूरा खेत संभालना आरुष की जिम्मेदारी थी। उसने कोशिश की, लेकिन उसके पास मेहनत की आदत नहीं थी। दिन गुजरते गए, धान सूखने लगे और उनके घर में खाने तक की कमी हो गई। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरुष घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, काश मैं पहले कभी मेहनत करता, अब तो पिताजी की उम्मीदें भी मुरझा जाएंगी। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। राजा का दूत आया था। सुनो सुनो, महाराज एक महान प्रतियोगिता करवा रहे हैं। जो इसे जीतेगा उसे मिलेगा सोने का मुकुट और एक खेत का मालिकाना हक। गांव वाले उत्साहित थे, लेकिन आरुष के मन में सिर्फ एक बात थी, अगर मैं जीत गया तो पिताजी को बचा लूंगा। लोग हंसने लगे, अरे ये तो वो आलसी लड़का है जो काम से भागता है, राजमहल की प्रतियोगिता क्या जीतेगा। लेकिन इस बार आरुष ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने निश्चय किया कि अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा। 3 दिन की यात्रा के बाद वो महल पहुंचा। सामने सैकड़ों लोग खड़े थे, कुछ सैनिक, कुछ किसान, कुछ नगर के खिलाड़ी। पहली प्रतियोगिता थी नदी पार करना। जो पहले 3 पार करेंगे वही अगले दौर में जाएंगे। सबने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगाई। आरुष वहीं खड़ा सोचने लगा, अगर मैं भी तैरूंगा तो बीच में थक जाऊंगा। फिर उसने देखा, नदी किनारे कुछ लकड़ी के टुकड़े और सूखे बेल के रेशे पड़े हैं। उसने तेजी से बेलों से लकड़ी बांधी और एक छोटी नाव बना ली। सबके पसीने छूट गए और वो नाव से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लोग हैरान थे, ये तो आलसी लगता था, ये कैसे कर रहा है। थोड़ी मेहनत और थोड़े दिमाग से वो तीसरे नंबर पर किनारे पहुंचा और अगले राउंड में पहुंच गया। दूसरी और आखिरी प्रतियोगिता शुरू हुई। इस बार हर प्रतिभागी को एक विशाल पत्थर का टुकड़ा दिया गया। उसे 1 मील दूर स्थित फिनिश लाइन तक पहुंचाना था। साथ में कुछ औजार रखे थे, रस्सी, हथौड़ा, कुल्हाड़ी, लीवर और एक छोटा छेनी। पहले 2 खिलाड़ियों ने रस्सी और लीवर उठा लिए। वे जोर लगा के पत्थर को धकेलने लगे। भीड़ चिल्ला रही थी, चलो चलो। लेकिन आरुष बस पत्थर को घूर रहा था। उसके पिता की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, बेटा ताकत नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। उसने मुस्कुराते हुए छोटी छेनी उठाई। लोग हंस पड़े, क्या करेगा इससे, पत्थर तराशना चला है क्या। हाँ वही तो। आरुष पत्थर के किनारों को तराशने लगा। धीरे धीरे उसने उसे गोल आकार दे दिया।
अब वो पत्थर नहीं, एक भारी पत्थर की गेंद बन गई। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और पत्थर लुढ़कने लगा। भीड़ अवाक रह गई। बाकी लोग पसीना बहा रहे थे और आरुष बस अपनी बुद्धि के दम पर आगे बढ़ रहा था। अंत में उसने वो फिनिश लाइन सबसे पहले पार कर ली। लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। राजा ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इनाम के रूप में उसे सोने का मुकुट और अपने पिता के नाम एक नया खेत मिला। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पिता के हाथों में मुकुट रख दिया। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, देखा बेटा, जब इरादा सच्चा हो तो आलस भी हार मान जाता है। आरुष मुस्कुराया और बोला, अब मुझे समझ में आया पिताजी, मेहनत ही असली जीत है और दिमाग से की गई मेहनत सबसे बड़ी ताकत। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन असल में हमें बस एक कारण चाहिए होता है। जब कारण बड़ा हो, परिवार के लिए, सपनों के लिए या खुद को साबित करने के लिए, तो इंसान में वो ताकत आ जाती है जो दुनिया बदल देती है।